तेजस्वी यादव को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। कभी हेलीकॉप्टर से मारने की कोशिश, तो कभी सड़क पर ट्रक से मारने की कोशिश, तो कभी ट्रेन के अंदर तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास हो रहा है। ये तमाम चीजें उस वक्त से सुर्खियों में आई हैं जब से राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए कहा है कि उनको जान से खत्म कर देने के लिए साजिश रची जा रही है। और वो नाम लेकर के कहती हैं कि साजिश और कौन रच सकता है, बिहार में और कौन है, बीजेपी और जेडीयू के लोगों को छोड़कर। हमने सोचा कि जरा वाकई में उन घटनाओं का विश्लेषण किया जाए जिसमें तेजस्वी यादव के काफिले में कोई अज्ञात वाहन घुस गया हो और तेजस्वी यादव के जान से मारने का जो षड्यंत्र कहा जा रहा है, क्या उस प्रकार की कोई खबरें वहां से निकलकर सामने आई थी या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शक गहराया था। अब चूंकि राबड़ी देवी ने यह आरोप लगाया है तो सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो आकर के तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कहते हैं, आरजेडी को कहते हैं कि अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो आप लिखित तौर पर दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सुरक्षा मिलती है उस लेवल की सुरक्षा मिली हुई है। हमने सोचा कि जरा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की चर्चा की जाए, उस इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताया जाए कि हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ट्रक, कार, आखिरकार तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास कहां और कैसे हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक घटना लगभग 1 से 1.5 महीना पहले की है। रात का 1:30 बज रहा था। तेजस्वी यादव का काफिला मधेपुरा से पटना की ओर लौट रहा था। हाजीपुर के पास एक ढाबे के पास, एक चाय की दुकान के पास उनका काफिला रुकता है। तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस दुकान वाले के पास जाकर चाय पीने लगते हैं। चारों तरफ से चूंकि उनके पास हाई लेवल की सिक्योरिटी है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसके पिता जिसकी मां दोनों लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी अपने आप हाई लेवल की हो ही जाती है। हाई लेवल की सिक्योरिटी चारों ओर से तैनात थी। अचानक से एक अनियंत्रित ट्रक वाला लाकर तेजस्वी यादव के काफिले के कई गाड़ियों में ठोकर मारता है। तेजस्वी यादव कहा जाता है कि केवल 4 से 5 फीट की दूरी से बच गए। उनके कई सारे सुरक्षा कर्मी जो उनको घेर कर खड़े रहते हैं वो उसकी चपेट में आ गए, वो घायल हो गए। तेजस्वी यादव उनको देखने अस्पताल भी गए। उस वक्त पर इस घटना को कहा गया कि यह तेजस्वी यादव को मारने की साजिश थी। और किसने कहा? तो तेजस्वी यादव की बहन, उनके परिवार के लोगों ने कहा। अब इस घटना के बारे में जरा आप जानिए। जो ट्रक तेजस्वी यादव के काफिले में आकर घुसता है, टक्कर मारता है, तेजस्वी यादव बाल बाल बच जाते हैं। उस ट्रक को आगे कुछ किलोमीटर आगे पुलिस वालों ने रोक लिया। उस ट्रक वाले को रोककर पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद से कोई ऐसी खबर आती नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर वाकई में उनको मारने का प्रयास हुआ होता तो तेजस्वी यादव, उनके परिवार के लोग उस ट्रक वाले को जब पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, तो इसके बाद उसका अपडेट लेते, उसके बारे में जानकारी आकर जनता को भी देते और इस मुद्दे को आगे तक ले जाते कि आखिरकार उनको मारने का प्रयास कौन करवा रहा है, उसके पीछे कौन था, किसने ट्रक वाले को तय किया था कि तेजस्वी यादव को मार देना है। लेकिन ट्रक कहा जा रहा है कि अनियंत्रित होकर के उनके काफिले से टकराया और रात के वक्त में ऐसा अक्सर हो जाता है और इसके बाद से यह मुद्दा खत्म हो गया। अब एक और मामला जानिए। नवादा से पटना की ओर तेजस्वी यादव का काफिला बढ़ रहा था। उनके काफिले को ओवरटेक करके, जो उनका पूरा का पूरा एस्कॉर्ट होता है, उसको ओवरटेक करते हुए एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी तेजस्वी यादव की गाड़ी के पास आकर के रुक जाती है और इसके बाद उनके सिक्योरिटी में जो तमाम कमांडोस होते हैं उनका हाथ पांव फूल जाता है। वो तत्काल तेजस्वी यादव को सुरक्षा घेरे में लेते हैं। उस कार वाले को पकड़ा जाता है और इसके बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं आती कि वाकई में तेजस्वी यादव को जान से मारने का कोई प्रयास किया गया था। अब यहां पर भी बात वही है कि अगर वाकई में कुछ ऐसी खबर आई होती तो वो मामला दब नहीं जाता, बल्कि मामला हाईलाइट होता। अब राबड़ी देवी जो ट्रेन और हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रही हैं, हमने कहानी ढूंढने का प्रयास किया कि क्या वाकई में कुछ ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव जा रहे हो, वहां पर हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट या तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर में कोई अन्य जो शख्स उनके साथ बैठा हो वो उनको मारने का प्रयास करता है।
तो ऐसी कोई कहानी हमको मिली नहीं। लेकिन चूंकि उनकी मां राबड़ी देवी कहती हैं कि हेलीकॉप्टर में भी मारने का प्रयास किया गया, और मारने का प्रयास और कौन करेगा, तो बीजेपी और जेडीयू के लोगों को छोड़कर और कौन चेष्टा कर सकता है, ये राबड़ी देवी कहती हैं। अब ट्रेन वाला किस्सा भी जरा जान लीजिए। तेजस्वी यादव ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, जो राबड़ी देवी कहती हैं उस कहानी के मुताबिक, और तेजस्वी यादव को ट्रेन में मारने की कोशिश की जाती है। हमने इस कहानी को ढूंढना चाहा कि क्या वाकई में ट्रेन के अंदर तेजस्वी यादव पर कोई हमला हुआ हो, तेजस्वी यादव को आखिरकार अगर हमला हुआ तो कैसे बचाया गया। तो इसके बारे में कोई कहानी हमको दिखी नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई खबर पढ़ने को मिली नहीं। लेकिन चूंकि राबड़ी देवी कहती हैं कि ट्रेन, हेलीकॉप्टर, रोड पर मतलब कि गाड़ी में और ट्रक, इन तमाम माध्यमों से उनको मारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और राबड़ी देवी जो बात कहती हैं वो पहली दफा नहीं कह रही हैं, बल्कि उनके परिवार की तरफ से जब महीनों पहले हाजीपुर में उनके काफिले से आकर ट्रक टकराया था, तब तेजस्वी यादव की बहन ने कहा था कि उनके भाई को मारने की प्लानिंग चल रही है, और बार बार तेजस्वी यादव के काफिले में अनियंत्रित होकर गाड़ियां घुस रही हैं, और वो उसी प्लान का हिस्सा है, उसी साजिश का हिस्सा है। अब सरकार का क्या स्टैंड है, आप वो भी जरा जानिए। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि उनको उस लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है जिस लेवल का सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता है। वो कहते हैं कि हाई लेवल सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके पास कमांडो हैं, उनके पास उस लेवल की सिक्योरिटी है कि वो उनको सुरक्षित रख सकती है। लेकिन अगर इसके बावजूद उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो लिखित तौर पर शिकायत दें। वो लिखित तौर पर शिकायत देंगी तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, आगे बढ़ेगी, सरकार आकलन करेगी, जांच करेगी कि क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का अब तक यही कहना है कि ये केवल और केवल मुंह से बोल करके फुटेज बटोरने वाला बात है। मतलब कि ऐसा कुछ तेजस्वी यादव के लिए कोई करवा ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव को मरवाने के लिए किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग की ही नहीं गई है, बल्कि अनियंत्रित तौर पर काफिले में गाड़ियां घुस गईं, जिसके कारण ये पूरी की पूरी बात यूं ही कही जा रही है। फिलहाल तेजस्वी यादव को ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में, गाड़ी में, ट्रक से, सड़क पर, इन तमाम जगहों पर मतलब कि हवा, रेल, सड़क, हर जगह पर मारने का प्रयास चल रहा है। और वो लोग कौन हैं, तो राबड़ी देवी कहती हैं कि हम सबको जानते हैं। लेकिन राबड़ी देवी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रखती, वो कहती हैं कि जान हम सबको रहे हैं। अब वो नाम नहीं रखती तो इसका मतलब यह भी है कि वाकई में अगर उनको इतना स्पष्ट तौर पर जानकारी है और उनके बेटे की चूंकि जान पर बात आई है तो उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी नाम नहीं बताती, कहती बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर और कौन कर सकता है। बाकी हमने सोचा कि एक बार विश्लेषण इसका किया जाए कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को मारने की प्लानिंग हुई है। हमें जहां तक लगता है कि तेजस्वी यादव के गाड़ी काफिले में जो गाड़ियां अब तक घुसी हैं वो गलती से या अनियंत्रित होकर या उत्साहित होकर के कोई उनको देखने के चक्कर में उनके पास चला गया। ये केवल और केवल इन्हीं तमाम चीजों का मामला है। बाकी अगर कुछ और जानकारी आती है, उनका परिवार बताता है, कुछ और अपडेट आएगा तो हम बिल्कुल उस कहानी को आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।